एक कॉन्करर को हमेशा पता होना चाहिए कि उसकी खुद की और उसकी एनिमीज़ की स्ट्रेंथ और वीकनेसेस क्या-क्या हैं। एक कॉन्करर को सब कुछ का ज्ञात होना चाहिए, जैसे कि पावर, प्लेस, टाइम ऑफ मार्चिंग, किसे रिक्रूट करना है, अगर लड़ाई होती है तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, फ्यूचर में कितने मैन लॉस होंगे, कितना पैसा लॉस होगा, सारा प्रॉफिट एंड लॉस का उसे ज्ञात होना चाहिए। कौटिल्य के हिसाब से एंथुजियाज्म और पावर में पावर हमेशा ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि पावर से आप एक एंथुजियास्टिक का किंग या आर्मी को ख़रीद सकते हैं, एक्वायर कर सकते हैं या कैप्चर कर सकते हैं। जैसे कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने सिक्किम किंगडम, गढ़वाल किंगडम और पटियाला स्टेट का इस्तेमाल किया था एंग्लो नेपाल वॉर में। एक कॉन्करर के पास हमेशा स्ट्रेंथ, फेवरेबल प्लेस एंड फेवरेबल टाइम ऑफ मार्चिंग होनी चाहिए। फेवरेबल टाइम और प्लेस होने का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है रशिया। रशियन विंटर, जो कि जनरल विंटर के नाम से भी जाने जाते थे, उन्होंने बहुत अच्छा कंट्रीब्यूट किया था ऑन द फेलियर्स ऑफ हिटलर एंड नेपोलियन का इन्वेजन जो रशिया में हुआ था उसमें। कौटिल्य ने कहा था कि जब एक के पास सारे सफिशिएंट रिसोर्सेज हों तभी उसे मार्च करना चाहिए, अदरवाइज़ उसे क्वाइट बैठना चाहिए, शांति से बैठ जाना चाहिए। ये जंग के लिए मार्च करने से पहले एक को ये भी पता होना चाहिए कि वेदर कैसी है, जैसे कि अगर पानी में लड़ाई हो रही है, जहाँ पे मतलब ऐसी जगह में लड़ाई हो रही है जहाँ बहुत सारा पानी है, तो उसे एलिफेंट्स के साथ मार्च करना चाहिए। जहाँ पे बहुत कम बारिश होती है और मडी वाटर है, वहाँ पे हॉर्स, कैमल्स और गधों के साथ मार्च करना चाहिए, ऐसे इसके साथ मार्च करना चाहिए। अगर आपकी लड़ाई डेजर्ट में हो रही है तो आप पूरी आर्मी के साथ रेनी सीज़न में मार्च करें। आर्मी के रिक्रूटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करती है वॉर में। जनरली 5 तरह के ट्रूप होते हैं। पहला होता है हेरिडिटरी ट्रूप, जो कि मौला नाम से मौर्यन एम्पायर में जाना जाता था। हेरिडिटरी ट्रूप को आप एम्पायर का आर्मी भी बोल सकते हैं। हायर ट्रूप्स या मशीनरीज, जिसे भृतकास बोला जाता है। तीसरा होता है कॉरपोरेशन ऑफ सोल्जर्स, जिसे श्रेणी के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें ट्रेडर्स, मर्चेंट्स और आर्टिशियंस होते हैं। चौथा वो ट्रुप हो जाता है जो आपको दोस्त या एनिमीज़ को बिलोंग करते हैं। पांचवा हो जाता है वाइल्ड ट्राइब, जिसे अतावीबाला के नाम से जाना जाता है। रिक्रूटमेंट हमेशा नॉलेज ऑफ पावर एंड प्लेस के बेसिस पे करना चाहिए। हेरिडिटरी ट्रुप का इस्तेमाल तब करना चाहिए जब हेरिडिटरी ट्रुप बहुत ज़्यादा संख्या में है, मोर देन रिक्वायर्ड। दूसरा तब जब एनिमी के पास बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आर्मी है। हायर ट्रुप्स का इस्तेमाल तब होता है जब आपकी एनिमी की आर्मी बहुत स्मॉल और इनसिग्निफिकेंट है, बहुत ही कमज़ोर है, जब एक्चुअल फाइट ट्रेचरस फाइट है, ना कि असली जंग। एलआई आर्मी का इस्तेमाल जनरली डिपेंड करता है सिचुएशन और डिप्लोमेसी पे। वाइल्ड ट्राइब्स का इस्तेमाल तब करना चाहिए जब जो रास्ता आपके एनिमीज चूज़ करते हैं उसी साइड वो ट्राइब्स रहती हो, या फिर रोड ऐसे हों जिसमें आपके एनिमी का मार्च करना मुश्किल हो। तो ऐसे लोगों का चुनाव करें अपनी आर्मी में जो एनिमी की आर्मी को ईज़िली सक्सेसफुली अपोज कर सके। हेरिडिटरी ट्रूप हमेशा हायर ट्रूप से बेटर है, क्योंकि वो हमेशा नंबर में ज़्यादा होते हैं और वो कॉन्स्टेंटली ड्रिल करते रहते हैं। हायर्ड आर्मी कॉमनली बेटर होते हैं, क्विकर होते हैं और मोर ओबीडियंट होते हैं कॉरपोरेशन सोल्जर्स से। सोल्जर्स की कॉरपोरेशन का सेम एम होता है जो किंग का होता है। वो सेम कॉमन एंगर शेयर करते हैं, राइवलरी शेयर करते हैं और उनका एक्सपेक्टेशंस ऑफ सक्सेस एंड फेलियर भी सेम ही होता है। जब एक एनिमी मार्च करता है तो एक को क्या करना चाहिए? पहला ये कि उसकी मूवमेंट फेल करना चाहिए, उनकी मूवमेंट को फ्रूटलेस करना चाहिए। दूसरी कोशिश ये होनी चाहिए कि उनकी जो मार्च है वो डिले हो सके, उसके लिए आप फेक प्रॉमिसेस कर सकते हैं। अगर शॉर्ट में बोलें तो एक कॉन्करर को ये करना चाहिए कि उसका एफर्ट ये होना चाहिए कि वो हमेशा अपने एनिमीज़ की मूवमेंट को स्लो करे और अपने एनिमीज़ को इनफ स्ट्रेंथ और रिसोर्सेज ना गेन करने दें। आखिर में यही बोलना चाहूँगा कि एक को तभी मार्च करना चाहिए जो एक्सपेक्टेड प्रॉफिट हो वो ओवरवे करता हो, आपके लॉस ऑफ मैन और वेल्थ को ओवरवे करता हो।